मामला है कि लड़ाई तो आमने सामने की है। जो पक्ष नहीं तय करेंगे उनको इतिहास माफ नहीं करेगा। और सीपीएमएल आंदोलन के बारे में मेरी समझ है कि जो 70 के दशक में भोजपुर से लड़ाई आगे बढ़ी, वो दरअसल त्रिवेदी संघ की निरंतरता में आगे बढ़ी थी। सीपीएमएल को हम बिहार में एक रेडिकल किस्म का सामाजिक न्याय की लड़ाई ही मानते हैं। और ठीक ही सीपीएमएल ने, उसके छात्रवाद संगठन ने जगदीश महतो और रामेश्वर अहिर, राम की विरासत को बुलंद करते हुए, डॉक्टर निर्मल और चंदू के परचम को लहराते हुए इस आंदोलन में अपनी भूमिका तय की है, वो भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि सामाजिक न्याय की जो राजनीति है हिंदी पट्टी में, वो जरूरी गहरे संकट से गुजर रही है, लेकिन उसके दूसरी तरफ हिंदी पट्टी का समाज सामाजिक न्याय को लेकर खड़ा हुआ है। ये सबसे अच्छी बात है। और हम मानते हैं कि जब समाज उठ खड़ा होगा तो बिहार और हिंदी पट्टी की राजनीति फिर से बदल जाएगी। मार्च 2026 को पटना की सड़कों पर जातीय भेदभाव, उत्पीड़न के खिलाफ जनसैलाब उभरेगी। पूरे बिहार के SC ST OBC के छात्र नौजवान पटना के चप्पे चप्पे भर देगी और वह तय करने के लिए हम लोग काम करेंगे 18 को। यह जो लड़ाई जो है सिर्फ हम UGC गाइडलाइन के ही पक्ष में ही नहीं है, हमारी लड़ाई अब UGC गाइडलाइन से आगे भी है। हम बिहार के नौजवानों, जैसा रिंकू भाई ने बोले, सामाजिक न्याय को लीड करने के लिए बिहार पूरी तरह खड़ी है। और सदियों से जो दलित वंचित समाज को दबाए जाने का काम क्या है, जो अन्याय, सामाजिक अन्याय जो है किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ेंगे। न्यायालय में जो है कॉलेजियम सिस्टम जो लागू है, जो एक खास वर्ग के, खास जाति के लोगों के जो है न्यायालय पर कब्जा है, उसमें भी हम कॉलेजियम सिस्टम को निरस्त करने की मांग की हम लड़ाई तेज कर रहे हैं। बिहार विधानसभा से पारित 65% SC ST OBC को आरक्षण 9वीं अनुसूची में लागू हो, इसके लिए भी हम लोग उठ खड़े हुए हैं। राष्ट्रीय जातीय जनगणना होनी चाहिए। ये तमाम मांगों के लेकर निजी क्षेत्रों में जो है, हर निजीकरण क्षेत्रों में जो है SC ST OBC को संख्या के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित हो। ये तमाम तरह की जो है अवसरों के लिए, हम तमाम तरह के हिस्सेदारियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और बिहार में जो है एक मैसेज देगा कि किसी भी हालत में, या 18 तारीख जो है 1974 के आंदोलन जो है ऐतिहासिक दिन है, उसी दिन को चुना गया है 18 मार्च को। और यह जो है 19 को जो है UGC के लेकर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है, सुनवाई है। यदि किसी भी तरह का हम लोगों ने, बिहार के लोगों ने, देश भर के बहुजन समाज के छात्र नौजवानों ने तय किया है, यदि 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में UGC के पक्ष में यदि निर्णय नहीं आती है तो राष्ट्रव्यापी स्तर पर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन छेड़ी जाएगी और नेशनल लेवल पर जो है भारत बंद का कॉल भी किया जाएगा। और अभी तो आंदोलन का जो है एक चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। हम आगे जो है इससे भी व्यापक आंदोलन देखने को मिलेगा। और हम अपनी मांगे, चूँकि इस एक्ट के विरोध में, UGC के विरोध में चंद मुट्ठी भर लोग जो इसको दुष्प्रचारित करके UGC लागू होता है तो जातीय समाज में जातीय भेदभाव पैदा होगा। ये कितनी बड़ी विडंबना है। तो जातीय भेदभाव को रोकने के लिए UGC लाया गया है। और UGC गाइडलाइन जो है, UGC ने ही जो है तय किया कि जो 2020 से 19 से लेकर 24 तक जो 118% जो है जातीय भेदभाव, जातीय उत्पीड़न बढ़ी है, और उसको रोकने के लिए UGC गाइडलाइन लागू किया गया। तो जिसके लेकर जो अभी उल्टा जो है कहता है, एक नेगेटिव सेट करके ये जातीय भेदभाव होता है, समाज में जो है तनाव पैदा होगा। ये ढंग करके जो है कुछ जातीयवादी मानसिकता के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपील करके स्टे करवाया है। हम वो सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के खिलाफ आंदोलन बिहार के तमाम अलग अलग ज़िलों में उसको कोऑर्डिनेट करके जो है क्षमता आंदोलन समिति जो है एक कोऑर्डिनेट किए हैं। और बेगूसराय इस 18 तारीख को अग्रिम पंक्ति में आपको आंदोलन में देखेंगे। यहाँ की भागीदारी व्यापक 1 नंबर पर भागीदारी रहेगी। इसके लेकर हम लोग बेगूसराय के तमाम प्रखंडों से एक एक बस
प्रयास रहेगा। हम लोग का साथी जिला कमेटी के साथियों का ये ऐसा प्रयास है। संघन अभियान चल रहा है। हम 20 से 25 बस जो है से यहाँ करके लोगों यहाँ से जा रहे हैं और अपनी ताकत की एहसास कराएंगे। यदि यूजीसी लागू नहीं होती है तो आगे भी जो इससे बड़ी आंदोलन शुरू की जाएगी। यदि कोई बिल आती है, कोई कानून बनाने का काम होता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए जातिवादी जो जजें हैं वह जो है सो विरोध में निर्णय देते हैं। अब एक सुप्रीम कोर्ट के जो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय इस पर आया स्टे ऑर्डर पर कि जो है लागू होने एक पहली ये यूजीसी बिल है जिसको लागू होने से पहले ही उस पर जो है से शंकाएँ व्यक्त की गई है कि जो इसका जो है से दुरुपयोग होगा। भाई लागू हुआ नहीं, कोई भी कानून है, चाहे डोरी एक्ट है, 302 है, राजनी है, छीन छोड़ी है, हर घटनाएं में जो है से हर एक्ट को जो है से दुरुपयोग किया जा सकता है। डोरी एक्ट में यदि पति पत्नी में लड़ाई होती है, सुसाइड महिला ये करती है, लड़की आत्महत्या करती है, पूरे परिवार उसकी जो है ननद की बेटी को दूर दूर जहाँ तक रहते हैं उसको दुरुपयोग किया जाता है। तो उसमें जो है से आप अनुसंधान के दरमियान तो उसको ख़त्म करते हैं। लेकिन ये कानून जो है इसको इस ढंग से SC/ST एक्ट को ऐसी सवाल के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी की इसका दुरुपयोग किया जाता है। सिर्फ SC/ST लोगों के हित में, OBC लोगों के हित में जो कानून लाई जाती है उसके ऊपर जो है से उसका जो है दुष्प्रचार करके इस ढंग से किया जाता है। इसका दुरुपयोग होगा, इसका दुरुपयोग। अरे दुरुपयोग तो सबसे बड़ा भारतीय संविधान को तहस नहस कर दिएगा EWS लाकर। उस पर सुप्रीम कोर्ट में अभी फाइल है लेकिन उस पर सुनवाई नहीं होती है। केस फाइल आप कितने जो है सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज जो हैं वो जो है न्यायालय से बाहर जाकर, संविधान से बाहर जाकर जो निर्णय देने का काम करते हैं। केस किया गया कि जो है SC/ST और OBC जब मंडल कमीशन लागू हुआ था उसके ऊपर जो मंडल कमीशन जो लागू हो OBC को आरक्षण नहीं मिले उसके लेकर भी जो है सवर्ण समाज के द्वारा एक रिट फाइल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजें ने जो है OBC के मामला में सुनवाई करने उस निर्णय में सुनवाई फाइल हो रहा था OBC के मामला का और जो निर्णय जो है संविधान के दायरे से बाहर जाकर SC/ST के लेकर प्रमोशन में रिजर्वेशन जो है रोक दिया गया था। ये सारी जो है दुर्भाग्यपूर्ण जातीय मानसिकता से घर्षित होकर भी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट यही सुप्रीम कोर्ट कहती है यूजीसी बिल लेकर के जो इसमें जो है समिति में तमाम वर्गों की जो है भागीदारी नहीं है। तो जो जज ये इस निर्णय जो दे रहे हैं कि यह कह के कि यूजीसी में जो है तमाम वर्गों की भागीदारी नहीं है समिति में, तो क्या ये निर्णय देने वाले बेंच में जो है SC/ST OBC वर्गों की जो है भागीदारी थी? आज हमें तब तक जो है सही न्याय नहीं मिलेगी सुप्रीम कोर्टों के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, जब तक कि जो वहाँ भी जो है न्यायपालिका में भी जो है हमारी SC/ST OBC के समुचित जो है भागीदारी नहीं मिलती है। देखिए, यूजीसी बिल से उन्हीं लोगों को दिक्कत है जो नहीं चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में समानता है। आप पूछ रहे थे कि यूजीसी को लेकर सरकार दोहरी नीति अपना रही है। एक तरफ सरकार ये दिखा रही है कि हम समर्थन कर रहे हैं, दूसरी ओर यही केंद्र सरकार NDA की सरकार जब बहस होती है कोर्ट में तो सरकारी वकील जो होते हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुप बैठे रहते हैं। इससे साफ जाहिर होता है ये NDA की जो सरकार है ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा कर रही है, दोहरा चरित्र अपना रही है। वो नहीं चाहती है कि यूजीसी जैसा कानून हमारे देश में आए और छात्रों के साथ जो आज भी हमारे महाविद्यालयों में विषमताएं हो रही है, छात्रों के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो बंद हो पाए। आप ये भी सवाल कर रहे थे कि कोई भी पार्टी सामने क्यों नहीं आ रही है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई किसी संगठन का नहीं है, ये लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है। और जब जब सामाजिक न्याय की लड़ाई हुई है समाज के लोग आगे आए हैं और इस लड़ाई में भी हमारे समाज के लोग आगे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे समाज के बच्चों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ है ये लड़ाई। जो हमारे बच्चे जब यूनिवर्सिटी में महाविद्यालयों में पढ़ने जाते हैं तो उनके साथ जो होता है, जो प्रताड़नाएं उनको झेलनी पड़ती है, वो आने वाले समय में हमारे बच्चों को, हमारे छात्रों को नहीं झेलना पड़े, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। यूजीसी एक्ट आने से सिर्फ SC/ST OBC ही नहीं, मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि सामान्य वर्ग की महिलाएं भी यूजीसी का इस्तेमाल कर सकती हैं। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 90% लोग यूजीसी का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि सवर्ण समाज की महिलाओं से लेकर सवर्ण समाज के दिव्यांग, यहाँ तक कि EWS यानी कि सवर्ण समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से दुर्बल लोग हैं, वो भी इस एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब साफ है कि 90 से 95% लोग इस यूजीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। महज 5 से 7% मनुवादी वर्ग के लोग जो हमेशा से महाविद्यालयों पर कब्जा जमाए आए हैं, जो नहीं चाहते हैं कि उनका जो कब्जा है वो समाप्त हो, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और वो ये भ्रम
भ्रम फैला रहे हैं कि ये एक जातिवादी नियम है, जबकि ये जातिवादी को समाप्त करने की और हटाने की एक बहुत बड़ी पहल है। यूजीसी पहली बार नहीं आया, 1956 से महाविद्यालयों में यूजीसी आयोग है। बस यूजीसी आयोग पर सख्त कानून नहीं होने की वजह से आज भी एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि साल में 118 केसेज महाविद्यालयों से दर्ज होता है, जिसमें छात्र प्रताड़नाओं का शिकार होता है। यहाँ तक कि हजारों उदाहरण है जिसमें छात्र ने आत्महत्याएं की है। उसके बावजूद भी अगर सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को नहीं लागू करता है और चंद मनुवादियों के हिसाब से पहल करता है, चंद मनुवादियों की बात को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को खारिज करता है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी, इस बार जो है हम लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। उनके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये महाआंदोलन 18 मार्च को होने जा रहा है। और हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर ये एक्ट 90% लोगों के पक्ष में नहीं आता है, ये 90% लोग उनको ये बताने का काम करेंगे कि आपकी सरकार नहीं चलने वाली है। जहाँ तक बात कॉलेजियम सिस्टम की है, तो कॉलेजियम सिस्टम का विरोध जायज़ है। जब तक कॉलेजियम सिस्टम हमारे देश में रहेगा तब तक हम इस सुप्रीम कोर्ट से संपूर्ण न्याय की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो बैठे चंद वर्ग के लोग हैं, चंद लोग मनुवादी लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि अन्य समाज के हित में फैसले आए। जिस हिसाब से 2 दिन के अंदर इस एक्ट पर स्टे लगा दिया गया, उस हिसाब से एक लंबा वक्त लिया गया ताकि लोगों को लोग इस चीज़ से पीछे हट जाए, लोग भूल जाए, मामला शांत हो जाए और सुप्रीम कोर्ट को आसानी हो अपनी मनमानी करने में। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट को ये बता देना चाहते हैं कि आप महीने भर का टाइम ले लीजिए, 2 महीने भर का टाइम ले लीजिए, वो मैटर नहीं करता है। तमाम बहुजन वर्ग के लोग और तमाम महिलाएं आज जागरूक है और इस एक्ट के समक्ष, इस एक्ट के समर्थन में सड़कों पर उतरेगी। ये बेगूसराय की धरती है और इस धरती से रामधारी सिंह दिनकर जो महान कवि थे, उनका जन्म हुआ था। उन्होंने 1-2 लाइनें उनकी लिखी हुई है, याचना नहीं अब रन होगा, जीवन में या मरण होगा। अगर यूजीसी एक्ट लागू नहीं किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, चंद मनुवादियों के मनमानी पर फैसले दी जाती है, उस याचना की और उस रन की शुरुआत इस बेगूसराय की धरती से होगी। हॉस्टलों, लॉज, छात्र युवाओं के बीच सघन प्रचार प्रसार हम लोग का चल रहा है और सभी छात्र युवा इसमें स्वेच्छा से अपनी सहभागिता दे रहे हैं। और 18 मार्च को पटना में बेगूसराय से हज़ारों की संख्या में छात्र युवा जाएंगे। यूजीसी एक्ट जो SC ST OBC छात्र युवाओं के लिए हित की बात है, वो तमाम लोग गांव ग्राम तक इस बात को छात्र युवा पहुंचा रहे हैं और इसमें भारी संख्या में लोग शामिल होंगे। अजय कुमार, आयशा, राजपाध्यक्ष, बिहार। 18 मार्च जो हमारी पटना में जो मार्च है उसमें हम सब लोग सहभागी हैं और प्रचार प्रसार हमारी चल रही है। बेगूसराय एक इतिहास पटना में रचेगी और पटना का कोई कोना खाली नहीं रहे। नंद कुमार साहब। इतिहास गवाह है, हम लोग को जो भी संविधान संबद्ध अधिकार मिले हैं उसको मैंने संघर्ष की बदौलत ही हासिल किया, ये मेरे पूर्वजों ने दिया है। तो मैं सत्ता और शासन को ये बता देना चाहता हूँ कि बहुजन जाग चुका है। अभी तो ये लड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। हम इस तरह से इतिहास रचेंगे 18 मार्च को देशव्यापी आंदोलन के तहत, जो पटना में गांधी मैदान में आंदोलन है, कि सरकार और सत्ता याद रखेगा कि उनको इस कानून को और जितनी भी हमारी मांगे हैं संगठन के द्वारा उनको लागू करना पड़ेगा। फुलेना पासवान मलिक। यूजीसी कानून को लेकर हम लोग 18 मार्च को गांधी मैदान में पटना में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं और वो ये भी तो लड़ाई तो स्टार्ट हम कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर अपना रास्ता साफ नहीं करती है तो हम लोग खून का जैसा रोड पर होली होता है, संसद में जैसे लड़ रहे हैं, हमारे पक्ष और विपक्ष के बीच जो लड़ाई चल रही है उसके खिलाफ यूजीसी कानून लागू हो। उसके साथ साथ अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर सरकार अपना स्टैंड नहीं क्लियर करती है तो हमारे जितने भी छात्र संगठन हैं, हमारे जितने भी पार्टियां हैं, वो सभी अपना स्टैंड क्लियर करते हुए और यूजीसी कानून को लागू करेंगे। मेरा नाम MD मजहर, SFI छात्र संगठन। और मैं एक लाइन और बोलना चाहता हूँ कि इस जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम सब चुप रहेंगे तो फिर बोलेगा कौन। मैं इतनी चंद शब्दों के साथ अपने बात को करा। देखिए, पूर्व के साथियों ने जो कुछ भी कहा उसका पूर्ण समर्थन है मेरे तरफ से।
और इसमें सिर्फ मैं इतना जोड़ना चाहूँगा, हमारे साथियों के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है 18 मार्च को लेकर, इसकी तैयारी हेतु हम हर उस जगह जाएंगे जहां पर हमारे स्टूडेंट रहते हैं, चाहे वो छात्रावास हो, कॉलेज से बाहर का वो कैंपस हो, जहां भी जाना पड़ेगा वहां हम जाकर 18 मार्च की तैयारी के लिए अपने तरफ से तन मन धन से इस पक्ष में लगेंगे, ताकि 19 मार्च की सुनवाई से पहले 18 मार्च की तैयारी महाजुटान को लेकर है, कम से कम 19 मार्च की तैयारी या वहाँ जो कुछ सुनवाई होगी 18 मार्च को ध्यान में रखकर सुनवाई करे, ऐसी तैयारी हमारी होगी। चौधरी, मुखिया प्रतिनिधि नूरपुर।